नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव प्रागम आईएएस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और हिस्ट्री की काफ़ी क्लासेस ले भी चुके हैं, कुछ क्लासेस डाल दी भी गई हैं। उन सभी क्लासों को आप लोग पीछे से देख लीजिए। हम लोग एक्चुअल में लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या है ऐसा हमारे पास जो लिखा हुआ है और हम उनसे इतिहास जानते हैं। जैसे ये बौद्ध साहित्य है, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है बौद्ध साहित्य। तो ये जो बौद्ध साहित्य है बौद्ध धर्म से संबंधित है। हम लोग इस पर एक थोड़ी सी चर्चा कर ही चुके हैं। मेरा हृदय किया कि मैं बता दूं दोबारा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो बताने का कोई औचित्य नहीं बनता है, ठीक। बौद्ध साहित्य यानी जो ऐसा साहित्य है वो सिंपली जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी जो बुद्धिज्म से जुड़ा है। बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ साहित्य ही बौद्ध साहित्य कहलाता है, ठीक है। अब इस बौद्ध साहित्य के बारे में किस में लिखा हुआ है, क्या इसका वर्गीकरण है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वे हम लोग देख चुके हैं देखने को तो, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या जानना है? जानना यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य का विकास, देखो मुझे देखने की आदत नहीं है इसलिए मैं देखूंगा नहीं, बहुत कम ही देखूंगा। आप लोग जरूर देखते रहिएगा, देखना चाहें तो। बौद्ध साहित्य का विकास मध्य गंगा घाटी में हुआ, तो ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मगध कहाँ है? मध्य गंगा घाटी में है, और मगध के आसपास ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ, वहीं जैन धर्म का विकास हुआ, तो मध्य गंगा घाटी में उसका विकास होना तय था। ये तो नॉर्मल बात है। इसलिए यदि आपसे कभी पूछा भी जाए कि मध्य गंगा घाटी में, ऊपरी गंगा घाटी में या निचली गंगा घाटी में, तो आप ध्यान रखें कि ये मध्य गंगा घाटी में इसका विकास होता है। स्पेशली यदि आपसे पूछा जाए स्पेशली मध्य गंगा घाटी में कहाँ, तो बोल देना नेपाल की तराई के आसपास। नेपाल की तराई, तराई क्या है? तराई ज्योग्राफी में वो क्षेत्र होता है जहाँ पर ऑलमोस्ट पानी भरा रहता है, ऑलमोस्ट पानी भरा रहता है। जैसे हम लोग गंगा का मैदान इतिहास में, भूगोल में जब आप पढ़ेंगे गंगा का मैदान, तो गंगा का मैदान हिमालय से अगर हम नीचे चलते हैं, हिमालय से नीचे चलते हैं, तो आपको मिलेगा पहले क्या? भावर। तो एक क्षेत्र मिलता है भावर। भावर के बाद का जो क्षेत्र होता है वो होता है तराई। होता क्या है कि नदियां जब पर्वत से उतरती हैं तो नदियां पर्वतों से उतरते 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 बहुत सारे कंकड़ पत्थर ले आती हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, तो इस भावर में बहुत सारे कंकड़ पत्थर रहते हैं, ठीक है। तो नदियां इन कंकड़ पत्थरों के नीचे चली जाती हैं। भाई पानी तो नीचे नीचे जाएगा, कंकड़ पत्थर हमको ऊपर से दिखेंगे तो हमको लगेगा डिसअपीयरेंस ऑफ रिवर हो गया है, यानी नदियां गायब हो गई हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब नदियां गायब हो जाती हैं कुछ समय बाद धीमे छोटे छोटे पत्थर आते हैं, बालू के टुकड़े आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। जब जैसे छोटे छोटे आते हैं, नदियां उन कंकड़ों से बाहर आती हैं निकल करके, पानी चारों तरफ फैल जाता है क्योंकि उसका ढाल फिक्स नहीं है, फैल जाता है और भरा रहता है। तो उस भर जाने के कारण जो क्षेत्र बनता है वही क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। ये बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो मध्य गंगा घाटी में हुआ, और आपसे पूछा भी जाए तो किस क्षेत्र में, तो तराई क्षेत्र में हुआ। काम खत्म। अब हमने एक बात देखी थी, क्या देखी थी? कि जो बौद्ध साहित्य है वो बौद्ध साहित्य वास्तव में, बौद्ध साहित्य को मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। इसीलिए कभी कभी आपसे पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो आप सिंपली बता दीजिए कि बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन बौद्ध साहित्य को भाषाओं के आधार पर दो भागों में बांट लेते हैं। भाषाओं के आधार पर बौद्ध साहित्य दो भागों में बटा हुआ है, ठीक। नंबर एक भाग ये है, क्या? एक को कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक को कहते हैं हम लोग पाली साहित्य, ठीक। पाली साहित्य वो साहित्य है जो प्रॉपर पाली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने, अगर आपसे पूछा भी जाए कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए, तो आप सिंपल बताएं कि पाली भाषा में उपदेश दिए, ठीक है। और जो पाली भाषा में जो साहित्य लिखा गया है वो केवल पाली में लिखा गया है, ठीक है। और विशेषकर बोला जाता है ना, अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य किस भाषा में है, तो भी आप आंसर लगाएंगे पाली भाषा। लेकिन बौद्ध साहित्य में पाली भाषा के अलावा अन्य भी कई भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत में पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके पाली भाषा को लोग कम जानते थे, लोग संस्कृत को जानने लगे। विशेष करके गुप्त काल तक आते आते संस्कृत का बोलबाला ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बाद में जब संस्कृत का बोलबाला हुआ तो संस्कृत में कुछ ग्रंथ लिखे गए बौद्धों के, संस्कृत के अलावा अन्य भी कई भाषाओं में लिखे गए, अन्य भाषाओं में लिखे गए। तो वैसा बौद्ध साहित्य जो संस्कृत में लिखा गया है या अन्य कई क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया है, जैसे बहुत सारा बौद्ध साहित्य श्रीलंका की भाषा में लिखा गया है, और श्रीलंका की जो भाषा है वो कौन सी है? सिंहली है। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? सिंहली बोली जाती है। तो ये जो सिंहली वाला बौद्ध साहित्य है, वास्तव में ये किस भाषा, किस साहित्य में आएगा? अनुपाली साहित्य में आएगा। अनुपाली साहित्य वो बौद्ध साहित्य है जो पाली में नहीं है, कुल मिलाकर के, चाहे वो किसी भाषा में हो। और यदि आपसे कहा जाए कि अनुपाली साहित्य में किस भाषा का प्रभुत्व ज्यादा है, तो कौन सी भाषा होगी सबसे ज्यादा? संस्कृत है, कुल मिलाकर के। तो बौद्ध साहित्य मध्य गंगा घाटी में विकास हुआ, पाली साहित्य में बांट लिया, फिर हमने अनुपाली साहित्य में बांट लिया।
ठीक है। अब हम जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य को सामान्य नाम से पूछा जाता है कभी कभी कि बौद्ध धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं हम लोग, त्रिपिटक। ठीक, इस त्रिपिटक का, पिटक का क्या मतलब होता है? पिटक का सिंपल मतलब होता है टोकरी। पिटक का सिंपल मतलब होता है टोकरी। प्राचीन काल में होता क्या था कि पत्ते ले लिए जाते थे, पत्तों पर लिखा जाता था। वास्तव में अब हम आपको एक बता देते हैं, किसी बच्चे ने हमसे पूछा था पहले कि सर कौन सी स्याही इस्तेमाल होती थी, तो वास्तव में स्याही इस्तेमाल नहीं होती थी पत्तों पर लिखते समय। जब पत्ते लिखते थे तो स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर बुनने वाली जो सलाई देखिए, सलाई, उसे वो सलाका बोलते हैं। और आंखों में काजल लगाने के लिए जो सलाका होती है, वैसी एक सलाका होती थी नुकीली। पत्ता इतना मोटा होता था जिन पर लिखा जाता था कि उस पर वो सलाका से उस पर चिन्ह बनाए जाते थे, कुरेदा जाता था, उकेरा जाता था, खुदाई की जाती थी पत्ते पर। जैसे अगर हम इस बोर्ड में खुदाई कर दें और इसके ऊपर से रंग भर दें कोई, तो देखेगा हमने क्या खोद के रखा हुआ है। तो ऐसे ही होता था, पत्तों पर खुदाई की जाती थी, खुदाई होने के बाद उस पर रंग भर दिया जाता था। खुदाई का मतलब वो वाली खुदाई नहीं, सलाका से लिखा जाता था, रंग भर दिया जाता था। अगर हमको बेहतरीन देखना है तो 2-3 बार रंग भर दिया जाता था। और उस समय ऐसा नहीं था केमिकल रंग नहीं थे, क्योंकि केमिकल जो रंग है, केमिकल रंग तो प्रथम विश्व युद्ध में आए हैं ना। यदि आपसे पूछा जाए कि जो रासायनिक रंग है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विकसित हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विकसित हुए थे रासायनिक रंग, तो उस समय रासायनिक रंग नहीं थे। इसीलिए जो पेड़ों की छाल होती थी, पेड़ों की जो पत्तियां होती थी, उन सभी का इस्तेमाल करते थे, रस बनाते थे और पत्ते पर चिपका देते थे। बस पत्ता चमकने लगता था और उसमें जो लिखा हुआ है वो दिखने लगता था। अब जो पत्ते हैं, पत्तों को तो चूहे खा जाते हैं। चूहे मनुष्यों को खाते हैं कि नहीं खाते हैं? चूहे मनुष्यों को खा जाते हैं। एक छोटे से बच्चों को खबर आई होगी, एक छोटे से बच्चों को चूहे खा गए, नवजात शिशु को कुतर के खा गए। कुड यू इमेजिन? नवजात शिशु को कुतर के खा गए चूहे। जिंदा रहेगा? वो छोटा सा बच्चा था। नवजात शिशु का मतलब होता है अभी हाल ही में पैदा हुआ नवजात शिशु था, तो उसको क्या हो गया, चूहे कुतर के खा गए। तो चूहे कुतर के मनुष्यों को खा जाते हैं, तो पत्ते तो बहुत छोटी चीज है। चूहे कपड़े खा जाते हैं, आपने देखा ही होगा, चूहे बहुत कुछ खा जाते हैं। और आपके आसपास जो चूहे हैं ना, वो भी आपकी जिंदगी का बहुत कुछ खा जाते हैं, तो इन चूहों से दूर ही रहें, है ना। तो जो पिटक है वो टोकरी में ऐसे सील बंद करके रख दिया गया, पत्तों पर लिखा गया, टोकरी में बंद किया गया, उस पर मिट्टी का एक लेप लगाया गया, दूसरा लगाया गया, तीसरा लगाया गया, बिल्कुल सील बंद कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी रासायनिक क्रिया नॉर्मली ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं होती है। तो टोकरी में से ऑक्सीजन कैसे निकाला जाता होगा ये तो भगवान जाने उस समय, लेकिन हाँ ऑक्सीजन उसमें कम किया जाता था। उसके बाद उसे लेप कर दिया जाता था, फिर ढक दिया जाता था और उसे अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा जाता था। इसीलिए जो ताड़ पत्र थे उनको टोकरी में रखा जाता था, और उन्हीं ताड़ पत्रों पर बौद्ध साहित्य लिखा गया। उन बौद्ध साहित्यों को 3 टोकरी में रखा गया। देखो 3 साहित्य हैं मूल रूप से, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, त्रिपिटक बोल देते हैं। क्लियर बात है, त्रिपिटक। अब इन त्रिपिटकों में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, तो आपके आगे नाम लिखा हुआ है, एक को कहते हैं सुत्त पिटक, एक को कहते हैं विनय पिटक और एक को कहते हैं अभिधम्म पिटक, है ना। तो ये 3 पिटक है मूल रूप से। चलिए तो अब हम लोग चले आगे। क्या मिल जाएगा ये आपको, घबराओ नहीं, हाँ डोंट वरी, इतनी परेशान क्यों होती हैं, ये तो मिल ही जाएगा, ठीक है। हाँ वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करें अगर 3 पिटक की, ठीक, 3 पिटक की बात कर लेते हैं। 3 पिटक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? देखो हमने आपको बताया था कि जो त्रिपिटक है, इस त्रिपिटक में 3 शामिल करते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। हमने फिर ये भी देखा था क्या कि ये जो विनय पिटक है ये सबसे प्रारंभिक माना जाता है ना। विनय पिटक सबसे पहला पिटक माना जाता है, सबसे पहला पिटक है विनय पिटक। उसके बाद आता है सुत्त पिटक। विनय पिटक पहला तो है, लेकिन जो सुत्त पिटक है वो सबसे बड़ा पिटक है। सबसे बड़ी बातें इसी में है, सबसे क्या बोलते, ठीक है जो भी हो, सबसे बड़ी बातें ही लिख देते, कुल मिला के सबसे बड़ा ग्रंथ यही है, ठीक। उसके बाद है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये तीसरा पिटक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा पिटक सबसे बाद में लिखा गया, तो आप आंसर लगाइएगा सीधा, क्या है, अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक सबसे पहले लिखा गया, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, विनय पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, सुत्त पिटक है। क्लियर।
हमने ये भी देखा था कि जो सुत्त पिटक है और विनय पिटक है, इन दोनों को बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति के दौरान संकलित किया गया था, फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक, यानी बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी बुद्ध जी की मृत्यु के बाद, मृत्यु को ही, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बुद्ध जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए संगीतियां बुलाई गई थी, काउंसिल्स यानी कि गैदरिंग्स यानी मीटिंग्स बुलाई गई थी। विभिन्न विद्वान आए, तो पहली संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित कर लिया गया। फिर उसके बाद दूसरी संगीति हुई 100 साल बाद, तो उसमें संगीति में इनको फिर गाया गया, दोहराया गया, बताया गया, लोगों को शिक्षाएं दी गई। फिर सवाल ये उठा कि ये तो पर्याप्त नहीं है, बुद्ध की शिक्षाएं तो बहुत सारी हैं, तो उन सब चीज़ों को संकलित करने के लिए फिर तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में की गई। तो अशोक के काल में बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति में ही इस अभिधम्म पिटक की रचना की गई। और ये दोनों पिटक पाली भाषा में है, ये दोनों पिटक पाली भाषा में है, लेकिन अभिधम्म पिटक किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में, जिसे तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान संकलित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम स्पेशली जान लेते हैं कि सुत्त पिटक क्या है। हमने बताया कि आपके पास 3 पिटक हैं, 3 पिटक, और उन 3 पिटकों में सबसे बड़ा जो है वो सुत्त पिटक ही है। इसके हमारे पास 5 भाग हैं, जिन्हें हम लोग निकाय बोलते हैं। निकाय का मतलब नॉर्मली बॉडी होता है, या हिस्से को निकाय बोलते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आपका शरीर निकाय क्या है, या आपके शरीर के कितने निकाय हैं, तो आप बताएंगे एक मेरे शरीर का निकाय हाथ है, एक शरीर का निकाय ये वाला हाथ है, 2 पैर हैं, ये आपके शरीर के हिस्से हैं, हिस्से को ही निकाय कहा जाता है। सिंपल बात ये है। सुत्त पिटक है, उसके 5 निकाय हैं। एक पिटक को कहते हैं दीघ निकाय, ये दीघ निकाय ही है, दीर्घ निकाय नहीं है, क्योंकि ये पाली भाषा में है। ठीक, एक है मध्यम निकाय, तीसरा है अंगुत्तर निकाय, और चौथा है संयुक्त निकाय, और 5वां है खुद्दक निकाय। 5 निकाय हैं। कौन से निकाय हैं? एक है दीघ निकाय, दूसरा कौन सा है? मध्यम निकाय, तीसरा अंगुत्तर निकाय, चौथा संयुक्त निकाय, और 5वां खुद्दक निकाय। इन 5 नामों को आप याद करके रखेंगे, क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब भी आने वाला है, जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तब भी आने वाला है। इसलिए किस निकाय में क्या दिया गया है, ये भी आपको कम से कम जो बताया जा रहा है उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पिटक है सुत्त पिटक, ये हम जानते हैं बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को। अब जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि यहाँ पर एक शब्द आता है बार बार, ये सुत्त आएगा। तो जो सुत्त है, सुत्त पाली भाषा में है, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? सूत्र कहते हैं। सूत्र का पाली भाषा में अनुवाद सुत्त होता है। इस सूत्र को वास्तव में, ये जो सूत्र है, सूत्र क्या करता है? बांधने का काम करता है, बांधने का काम करता है। तो बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत हैं, जिनसे बौद्ध समाज बंध गया, जिनसे बौद्ध अनुयायी बंध गए, उन्हीं धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा किसमें की जाएगी? सूत्रों में, है ना। और वही क्या होगा? सुत्त होगा। अगर उसको टोकरी में रख देंगे तो क्या बन जाएगा? सुत्त पिटक। यानी ऐसा पिटक जिसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है कि नहीं? हाँ, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। क्लियर है? तो उसे बोलेंगे सुत्त पिटक। क्लियर बात है यहाँ तक? अब क्या है, देखो इसमें नीचे बताया गया कि इसे 5 निकायों में बांटा गया है। तो इसे किसी भी निकाय में बांटा गया हो, वो सब फालतू की बातें हैं, फालतू की बात नहीं है, याद रखने वाली बातें हैं। चलिए, तो ये हो गया आपके पास। अब आता है दीघ निकाय, यानी सुत्त पिटक का सबसे पहला निकाय। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सभी पिटकों में बड़ा कौन सा है, तो सुत्त पिटक। अब इन सुत्त पिटक के हैं 5 भाग। इन 5 भागों में भी सबसे बड़ा निकाय कौन सा है? दीघ निकाय है। इसीलिए इसका नाम क्या है? दीघ निकाय। इसीलिए दीघ निकाय है क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यदि आपसे पूछा जाए कि किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, तो वो कौन सा ग्रंथ है? दीघ निकाय। किसका हिस्सा है? सुत्त पिटक का है। क्लियर? अब देखो यहां पर ये सिगालोवाद सुत्त आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिगालोवाद सुत्त वही है जिससे अशोक ने अपने धम्म के लिए, ठीक है, प्राकृत भाषा में या पाली भाषा में धर्म को क्या कहते हैं? धम्म कहते हैं। अशोक ने अपने धम्म के लिए कुछ प्रेरणाएं ली थी सिगालोवाद सुत्त से। यह सिगालोवाद सुत्त इसी दीघ निकाय में दिया गया है। अगर धम्म नहीं होता अशोक के पास, तो शायद अशोक उतना महान नहीं बनता। ठीक है, इसीलिए ये जो सिगालोवाद सूक्त है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिगालोवाद सूक्त इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सूक्त में गृहस्थ संबंधी नियम दिए गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि घर वाले लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए,
इसीलिए सिगालोवाद सूत्र का नाम, जो नया नाम है, एक और नाम है, वो क्या है? गिह विनय है। ठीक, हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि इसे गिह विनय किस पिटक का भाग है? सूत्र पिटक का भाग है। तो विनय के नाम से विनय पिटक मत समझ लेना, गिह विनय सूत्र पिटक का भाग है। अगर हम आगे बात करें कि देखो, अब दीघ निकाय में एक चीज और है, क्या कि दीघ निकाय में एक महापरिनिर्वाण सूत्र दिया गया है। महापरिनिर्वाण मैंने बताया है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इस दीघ निकाय में महापरिनिर्वाण सूत्र के दौरान ये बताया गया है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कैसे प्राप्त हुआ। तो कैसे प्राप्त हुआ, अब इसके लिए बुद्ध के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम लोग बौद्ध धर्म में जानेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर अभी हम लोग स्रोत पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से पढ़ लेते हैं। कुल मिलाकर के जब कुशीनगर पहुंचे, कुशीनगर में तो इन्होंने कुछ खा लिया था, बुद्ध जी ने क्या खा लिया था वो बाद में चर्चा करेंगे। खा करके, अरे नहीं, उसे बोलते हैं शुकर मद्धव, नहीं शुकर मद्धव। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सुअर का मांस था, या कुछ लोग कहते हैं कि कोई प्राकृतिक वनस्पति थी जो जहरीली थी, कई कारण कुछ भी हो सकता है कुल मिलाकर के, लेकिन क्या था वो हम असली तो बाद में देखेंगे, अभी तो इतना समझें। हमारा मानना यह है कि मांस तो नहीं होगा। अच्छा, शक्कर से आपको लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है। शुकर मद्धव देखो, हाँ कुछ पॉइजन टाइप की वनस्पति थी। देखो, वो जिस व्यक्ति को वास्तव में जिस व्यक्ति को उपदेश देने के लिए गए थे वो था चुंद नाम का व्यक्ति था। ठीक है, पावा में था चुंद। पावा से थोड़ी ही दूरी पर है कुशीनगर, क्योंकि जो मल्ल महाजनपद था, मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक का नाम था पावा, एक का नाम था कुशीनगर। तो पावा में गए थे, तो पावा में उनका एक शिष्य था चुंद। अब चुंद काफी खुश हुआ, बोले गुरुजी आ गए। जब गौतम बुद्ध जी वहां पहुंचे चुंद के पास, तो चुंद भागा गया, क्या चलिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। अब ऐसी स्थिति में उसे खाने के लिए जो वनस्पतियां मिली होंगी वो वनस्पतियां वो उठा लाया। ऐसा कहा जाता है कि वो ये जो वनस्पतियां थी किसी कूड़े के ढेर पर थी। ऐसा कूड़ा जो बहुत दिनों से सड़ रहा था, गल रहा था। अब देखना, बहुत सारे जो कूड़े के ढेर होते हैं उन पर कई तरीके की वनस्पतियां, विशेषकर वर्षा काल में तो आ ही जाती हैं। तो वहां से वो कुछ काट के ले आया। उस वनस्पति का नाम ही शुकर मध्यम माना जाता है। और उसको खाकर के बुद्ध जी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो पावा से फिर कुशीनगर गए, और कुशीनगर में एक शिष्य बनाया अपना सुभद्र, और उस सुभद्र को अपना उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। मेरे ख्याल से इस बात शायद उसमें इतनी ही बातें लिखी होगी। ठीक है, और जब कई बार बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य जो था वो आनंद था, तो अक्सर आनंद से हंसी मजाक और बातें होती रहती थी। एक आनंद था और एक उपाली था, 2 प्रिय माने जा सकते हैं। तो जीवन की सारी घटनाएं, जीवन की सारी बातें वो आनंद से किया करते थे। आनंद उनका एक शिष्य था। ठीक है, तो एक बार आनंद से ऐसी बातें करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आनंद मैं मर जाऊं तो कम से कम लोग मेरी बातों को याद रखें, इसके लिए मेरे शरीर को कई हिस्सों में तोड़ लेना, है ना, कई हिस्सों में बांट लेना, और उसके बाद उस हिस्से को बांट करके सुरक्षित रखना, मिट्टी के अंदर रखना या कहीं भी रखना। इसीलिए स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म में विकसित हो गई। वास्तव में स्तूप शब्द का सबसे पहले प्रयोग बौद्ध साहित्य में नहीं है, ऋग्वेद में है। स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में है। ठीक है, इसे बोलते हैं माउंड ऑफ आस, राख का टीला या मिट्टी का टीला, कुछ भी, माउंड ऑफ क्ले। तो कुल मिलाकर के जो स्तूप है वो ऋग्वेद में सबसे पहले आया है, लेकिन स्तूप बनाने की परंपरा बौद्ध धर्म में विकसित हुई है। ठीक है, अब क्या है कि दीघ निकाय में एक और दिया गया है जिसे बोलते हैं हम लोग अम्बट सूत्र। 3 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, सिगालोवाद सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र, और उसके बाद अम्बट सूत्र। अम्बट सूत्र में बुद्ध ने एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से, कि सभी वर्णों में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सभी वर्णों में क्षत्रिय अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि वो अपने वंश में दृढ़ आस्था रखते हैं। इसीलिए आपने कहावत सुनी होगी, रामायण में है एक कहावत, क्या कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षत्रियों को, मतलब बुद्ध को ऐसा लगता था, हालांकि आज तो सभी धोखेबाज टाइप के लोग हैं, सब पवित्र होते होंगे, लेकिन आज तो सभी धोखेबाज हैं। हम किसको पवित्र कहें, कौन कहाँ धोखा दे रहा है कोई पता ही नहीं है। खैर,
तब उन्होंने क्षत्रियों को श्रेष्ठ कहा, वो अलग बात है। और ये बात मानी भी जाती है, काफी हद तक मानी जाती है कि वो लोग जो वादा कर देते हैं फिर उसे तोड़ते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे जो कुल की जो परंपरा है, जो खानदान की परंपरा है, उसे वो बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने साम्राज्य को बचाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। यही कारण है कि ऐसा भी माना जाता है कि जैन और बौद्ध को जन्म पहले किसी ब्राह्मणी के गर्भ से होने वाला था। इन लोगों ने फिर पता नहीं अपनी कौन सी तकनीक अपनाई, ब्राह्मणी के गर्भ से उठ करके क्षत्रिय की तकनीक उसमें चले गए, गर्भ में चले गए, और फिर ये समझाने की कोशिश की कि क्षत्रिय ही श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हम ये माने कि श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुल मिलाकर के फिर कृष्ण जी क्या हुए, कृष्ण जी तो एक ग्वाले के घर में पैदा हो गए। उन्होंने ये कहा कि देखो कोई भी हो, जिसे आप शूद्र कहते हो, जिसे आप वैश्य कहते हो, वो भी कम श्रेष्ठ नहीं है। इट मीन्स एवरी वर्ण इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई वर्ण न तो ऊपर है न ही नीचे है। इट इज कर्मा विच विल डिसाइड। ये कर्म है जो डिसाइड करेगा कि आप किस वर्ण में आते हैं। खैर आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि क्षत्रियों की काफी तारीफ करके चले गए हैं बुद्ध भगवान। चलिए अब उसके बाद हमारे पास दूसरा निकाय है मध्यम निकाय। इस मध्यम निकाय में क्या बातें दी गई हैं? मध्यम निकाय का मतलब होता है जो मध्य की बातें कही गई हों। मध्यम का मतलब होता है मध्य, ठीक है। देखो इसमें जो कौशल महाजनपद हम पढ़ेंगे महाजनपद काल में, तब एक कौशल महाजनपद आएगा और उसका राजा होगा प्रसेनजीत, ठीक। इस प्रसेनजीत और महात्मा बुद्ध को समकालीन माना जाता है। ये सवाल पूछा जाता है, तीनों को समकालीन माना जाता है। एक बुद्ध हैं, एक महावीर स्वामी हैं और तीसरे हैं प्रसेनजीत। तो ये इनके भी समकालीन है और इनके भी समकालीन है। 10-20 वर्षों का अंतर होगा तो नहीं होगा। जैसे हम आपसे 6 साल बड़े हैं या 7 साल बड़े हैं या 10 साल बड़े हैं या 20 साल बड़े हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसे इनमें भले थोड़ा बहुत अंतर हो आयु में, लेकिन ये तीनों समकालीन हैं। लेकिन बुद्ध और प्रसेनजीत की आयु में तो कोई अंतर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मध्यम निकाय कहता है कि दोनों की आयु क्या है, 80 वर्ष और समान है। अब हम अगर अंगुत्तर निकाय की बात करेंगे तो ये तो बहुत फेमस है। अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का ही भाग है। अंगुत्तर निकाय में उन 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है जिन्हें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ही बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवती सूत्र का लेखक कौन है, जैनों में पता नहीं है। भगवती सूत्र का कोई लेखक पता नहीं है। इसमें 16 महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदिवत, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद हैं। आपको ऐसे ही याद करने जैसे हमको याद है, ठीक है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। और उनकी राजधानियां भी, क्योंकि महाजनपद काल से आरओ में पीसीएस में तो जरूर ही आता है, 100% आता है, तय है। इसलिए आपको राजधानियां तो पता ही होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, और उनके नाम भी पता होना चाहिए। अब देखो इसमें जो अंगुत्तर निकाय है, इसमें भगवान बुद्ध के एक सपने के बारे में चर्चा की गई है। और उस सपने में कहा गया है कि भगवान बुद्ध संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, या संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, या ओनर ऑफ यूनिवर्स हैं, या क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हैं। इसमें बताया गया है कि 4 दिशाओं से 4 कलर के पक्षी आते हैं और उनके चरणों में आकर के बैठ जाते हैं, जो ये बताते हैं कि 4 दिशाओं में जितनी शक्ति है, सारी शक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में है, ठीक है। इसीलिए बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध धम्म संघ, ये जो बुद्ध धम्म संघ है, बुद्ध धम्म और संघ, इन तीनों को मिलाकर के बौद्ध धर्म का 3 ज्वेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बोलते हैं। हालांकि हम लोग बौद्ध धर्म डिस्कस करेंगे, आप घबराओ नहीं, बस कम से कम इतना जानने के लिए जरूरी है, ठीक है। जैसे बताया गया इसमें क्या है कि 4 पक्षी 4 दिशाओं से आते हैं और वो महात्मा बुद्ध के चरणों में आकर के बैठ जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला निकाय है संयुक्त निकाय। आपको ध्यान देनी है, जो गृह विनय है उसमें गृहस्थ संबंधी नियम दिए गए हैं, रूल्स रिगार्डिंग फैमिली। यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिलीज। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर हम पेपर बनाएंगे तो पक्का ये डालेंगे और सोचेंगे कितने लोग फंसते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली आर मेंशन्ड इन संयुक्त निकाय, बट रूल्स रिगार्डिंग फैमिली आर गिवन इन गृह विनय, दैट इज आल्सो नोन एज सिगालोवाद सूत्र, पार्ट ऑफ दीघ निकाय। क्लियर है? हाँ, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब हम लोग आगे बात करें, हमारे पास आगे कौन सा निकाय होना चाहिए? खुद्दक निकाय होना चाहिए ना। चल भाई आओ, खुद्दक निकाय। तो ये है हमारे पास खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वो चीजें मिलेंगी जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। इस खुद्दक निकाय में पहली बात तो यह है कि जो पहले के पहले जो 4 वो है निकाय ना, कौन कौन से निकाय हैं? 4।
सबसे पहले दीघ निकाय, फिर उसके बाद मध्यम निकाय, फिर उसके बाद अंगुत्तर निकाय, फिर उसके बाद संयुक्त निकाय, फिर उसके बाद खुद्दक निकाय। ये जो 4 जो निकाय हैं ये वास्तव में डायलेक्टिकल फॉर्म में लिखे गए हैं या डायलॉग फॉर्म में लिखे गए हैं, यानी बुद्ध और लोगों के शिष्यों के बीच में वार्तालाप जो हुआ है उसी वार्तालाप शैली में लिखे गए हैं। हमने सवाल किया या आपने जवाब दिया, या आपने सवाल किया हमने जवाब दिया, इस टाइप में लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो है खुद्दक निकाय ये पद्य शैली में लिखा हुआ है, पोएट्री फॉर्म। पहली बात तो ये नोट करने वाली है। अब इस टोटल खुद्दक निकाय में किताबें तो टोटल 15 हैं, 15 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, 15 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इसलिए उनको किताब बोल सकते हैं। 15 बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कितने की चर्चा की है? मूल रूप से 8 की चर्चा की है। ठीक, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो धम्म पद है उसे बौद्ध धर्म की क्या बोलते हैं हम लोग? गीता कहते हैं। बौद्ध धर्म की गीता किसको कहते हैं? धम्म पद है। शुद्ध निपात और पंथ, सुत्त निपात, विमान वत्थु, पंथ वत्थु, इनके बारे में कोई खास जानकारी हमें जाननी नहीं है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि थेर गाथा और थेरी गाथा क्या है? क्या है वैसे थेर गाथा और थेरी गाथा? जैसे एक है उब्बरी। बाई चांस आपसे पूछा जाए कि उब्बरी के गीत किस धर्म से संबंधित हैं? उब्बरी, तो उब्बरी के गीत थेरी गाथा है। थेरी गाथा वो रचनाएं हैं या वो कविताएं हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा लिखा गया है ना। बौद्ध भिक्षुणियों के द्वारा लिखा गया है या फिर बौद्ध उपासिकाओं के द्वारा लिखा गया है। उपासिकाओं में और भिक्षुणियों में अंतर होता है। जैसे भिक्षु और उपासक में अंतर होता है, उसका स्त्रीलिंग लगा लेना बस। तो भिक्षु जो होते हैं वो वास्तव में बौद्ध संघ में दीक्षा ले चुके हैं प्रॉपर वे में, और वो संघ में रहते हैं, घर छोड़ चुके हैं, वो भिक्षु हैं। जो घर नहीं छोड़े हैं, घर में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए हैं और घर के सारे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हम लोग उपासक कहते हैं। तो उपासक जो होते हैं वो वास्तव में गृहस्थी वाले लोग होते हैं, और भिक्षु एक तरीके से सन्यासी लोग होते हैं। तो जो भिक्षुओं, जो महिला भिक्षु हैं या महिला उपासक हैं, जिन्हें उपासिका बोल सकते हैं, उनके द्वारा जो गीत लिखे गए हैं, जिन गीतों की रचना की गई है, उन्हीं गीतों को थेरी गाथा कहते हैं। और थेर गाथा वो है जिन्हें बौद्ध भिक्षु और उपासकों के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। इसी में उब्बरी के गीत दिए गए हैं थेरी गाथा में, उब्बरी के गीत। और वास्तव में उब्बरी के गीत क्या है कि उब्बरी पहले एक सामान्य महिला थी। अचानक क्या होता है कि उब्बरी की एक छोटी सी बच्ची है और उब्बरी उससे बहुत प्यार करती है। उब्बरी की बेटी का नाम है जीवा। उब्बरी की उस बेटी का नाम है जीवा। इस जीवा से उब्बरी बहुत प्यार करती है, लेकिन अचानक से जीवा की डेथ हो जाती है। यह मामला क्रिटिकल हो गया। जब अचानक से डेथ हो गई तो जो उब्बरी थी वो रो रो के परेशान, एक ही तो बच्चा उस पर, अब एक ही था या 2 थे, साहित्य में एक ही बताया गया है, एक ही बच्चा, रो रो के परेशान, खूब रोई। कहते हैं कि 6-7 दिन खाना नहीं खाया। तो रोते 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 वो सो गई। एक दिन सो गई। रोते रोते अगर कोई व्यक्ति सो जाए तो फिर भयंकर सोता है, वो उठता नहीं है, या तो सोएगा नहीं या फिर उठेगा नहीं, 2 ही काम होते हैं। जब सो गई तो अचानक सपने में भगवान बुद्ध आते हैं। और जब अचानक सपने में आते हैं तो कहते हैं कि उब्बरी क्यों रो रही हो? क्या हो गया है? इस जीवा के लिए रो रही हो? ऐसी तो 84,000 जीवाएं कब की मर चुकी हैं। उब्बरी परेशान हो गई कि मेरी तो एक ही थी, 84,000 कहां से आ गई? भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसी तो 84,000 जीवाएं मर चुकी हैं, तुम ये सोचो कि ये तुम्हारी एक है, तो ऐसा नहीं है। उब्बरी को लगा कि फिर मैं फालतू क्यों रो रही हूँ, उन 83,999 के लिए कौन रोएगा, फिर तो 84,000 के लिए रो। ऐसे तो रोते रोते जिंदगी निकल जाएगी, लोग कोई मतलब ही नहीं, फिर भी पूरा नहीं रो पाएंगे। फिर उब्बरी कहती है कि भगवान के प्रवचन से या आदेश से या सीख से मेरे हृदय का वो विक्षोभ और वो तीर निकल गया जो मुझे हर समय डस रहा था, और उसके बाद मैं बौद्ध उपासक बन गई, उपासिका बन गई। तो उब्बरी जो बौद्ध धर्म होगा, जो प्रॉपर बौद्ध धर्म होगा, वास्तव में जैसे तिब्बती क्षेत्र है तो तिब्बती क्षेत्र में लोकगीत, फोक सॉन्ग के रूप में ये उब्बरी के गीत गाए जाते हैं। हाँ, अपनी भाषा में आपकी तरह गाएंगे, हे जीवा तुम कहाँ गई, ऐसा थोड़ी होगा।
अब है उदान, एक है हमारे पास उदान, ठीक, और एक है जातक। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल सवाल कैसे पूछा जा सकता है, आपसे बहुत कठिन सवाल पूछा जाएगा तब तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि पंथवत्थु विमानवत्थु सुत्त निपात किस निकाय के हिस्से हैं, तो बहुत कठिन सवाल हो गया। पिटक के पूछेगा तो अंदाज लगा लेंगे कि सुत्त पिटक के हैं। अगर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में या प्राचीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में आने वाले शब्द आपसे पूछ ले, उदान का संबंध किस धर्म से है, बस इतना जानना है किस धर्म से उदान गया भाड़ में, इसके बारे में डिटेल जाननी नहीं है। यूपीएससी की दृष्टि से कभी कभी ऐसी चीजों में आपको बस ये पता होना चाहिए किस धर्म से संबंधित है। जब वो ऐसे दे देगा, क्या दे देगा, थेर गाथा, थेरी गाथा, या ऐसे दे दे उदान, उब्बरी के गीत, तब आप कहोगे ना तो उदान पता ना उब्बरी सुनी, क्या मतलब है इन सब का। तो आप सिंपल ध्यान रखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, कम से कम आप इतना ध्यान रखेंगे तो यूपीएससी में आप काफी सवाल कर सकते हैं। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो धम्मपद थी, तो वो हमने बोल लिया गीता, क्योंकि अगर हम धम्मपद के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर बौद्ध धर्म का ज्ञान आएगा, वो फिलोसफी बौद्ध फिलोसफी पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से वो क्या है, जातक। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जातक। ये जो जातक है, इस जातक के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। क्या बातें बताई जाती हैं, उदान से उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जो धर्म से संबंधित जो चीजें दान में दी गई हैं या फिर बौद्ध भिक्षु कुछ उपदेश हैं, सिर्फ इतनी ही बातें हैं, स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बताने लायक समझूं। जो जातक है, जातक मैंने बताया कि जातक ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज समझा जाता है, ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ठीक है। ओल्डेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज का मतलब है कहानियों का प्राचीनतम संग्रह, यानी भारत में जातक कथाओं को सबसे प्राचीनतम कहानियां माना जाता है। अब है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ओल्डेस्ट तो है। ये जो जातक है, इस जातक में कुल 550 कहानियां हैं, 550 कहानियां हैं। हम लोग सिंपली जातक पढ़ लेते थे, और इन 550 कहानियों में से जो अधिकांश कहानियां हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां हैं अधिकांशतः जो जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं की एक खास विशेषता और है, वो हम बता देते हैं। जातक कथाओं की खास विशेषता यह है कि जो प्रारंभिक जातक कथाएं हैं, वो प्रारंभिक जातक कथाएं पद्य में लिखी गई हैं, पोएट्री फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में हरिशेन ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने क्या किया था, शुरुआत में अपना ज्ञान दिखाने के लिए वो पद्य में लिखता चला गया, बाद में, हालांकि वो ज्ञानी ही था, ठीक है, बाद में उसने सोचा कि अब कौन, कविताएं लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, उसने फिर बाद में स्टोरी फॉर्म में लिख दिया। तो कुल मिलाकर के जो हर्षण प्रशस्ति है, ठीक उसी प्रकार से ऐसे लिखा गया है इसको। क्या, जो जातक कथाएं हैं वो पहले पद्य में लिखी गई हैं, उसके बाद यानी पोएट्री फॉर्म में लिखी गई है, उसके बाद उनको गद्य में लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है, क्या है, 550 कथाएं दी गई हैं, 550 स्टोरीज दी गई हैं, ठीक है। और क्या दिया है, और यह है कि इन 550 कथाओं में बुद्ध के पूर्वजनों की जानकारी बताई गई है। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि जो भरुच है, सांची है और अमरावती है, ये 3 स्तूप ऐसे हैं जिनकी रेलिंग पर जातक कथाएं हैं, और जो पूछा जाता है इन तीनों में से, वो पूछा जाता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप भी कौन सा है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किस राज्य में है, वेरी गुड, मध्य प्रदेश के किस जिले में है, वहीं जहां से वेशनगर अभिलेख मिला है, हेलिडोरस का वेशनगर अभिलेख, विदिशा, कहाँ है, विदिशा। तो कुल मिलाकर के ये है। अब यहां पर आ गया विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अच्छा, विनय पिटक पहले पढ़ लेते हैं। तो जो विनय पिटक है वो दूसरा पिटक है। विनय पिटक के होने को तो कई भाग हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ मुख्य 3 भागों की चर्चा की है, ठीक। तो आपसे अब सिंपल पूछा जा सकता है कि विनय पिटक, जैसे पाथिमोख है, सुत्त विभंग है, खंदक है। ध्यान रखना, खुद्दक अलग है, खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का भाग है, लेकिन खंदक या खंदक विनय पिटक का भाग है। विनय पिटक सबसे प्रारंभिक पिटक माना जाता है। अब देखो, विनय का मतलब क्या होता है,
विनय का मतलब होता है प्रार्थना करना, आराधना करना, कहते हैं ना आचार विचार, नियम विनियम। तो आप इसी से याद रखेंगे कि जो विनय पिटक है उसमें वास्तव में बौद्ध धर्म की संघ की, जो बौद्ध संघ की स्थापना है वो है, और उससे संबंधित अनुशासन के नियम कि आपको संघ में रहना कैसे है। यानी आपको विनय किया जाए कि आप क्लास में ऐसे पढ़िए, आप वैसे पढ़िए, आप वैसे पढ़िए, तो वो क्या है, ये अनुशासनात्मक नियम ही विनय पिटक है। पहले क्या किया गया, पहले भगवान बुद्ध ने, या फिर सूत्र पिटक में हम जो बात करें उसमें देख लेते हैं, सिद्धांत दिए, धर्म दिया, धर्म बताया, फिर कहा कि धर्म का पालन अनुशासन से करो। क्लियर है, हम ऐसे मान सकते हैं। या पहले अनुशासन सिखाया फिर लोगों को धर्म सिखाया। तो आप कम से कम याद रखें, क्या अनुशासन शब्द बड़ा है इसीलिए विनय भी बड़ा है, धर्म भी छोटा है, सूत्र भी छोटा है। ये बच्चों वाली बात है, आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक। लेकिन विनय पिटक में अनुशासन से संबंधित नियम दिए गए हैं। अब ध्यान रखना है क्या, कि जो महावीर हैं और बुद्ध हैं वो समकालीन थे। ये कौन बताता है, विनय पिटक बता रहा है। लेकिन बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे, ये कौन बताता है, हाँ हाँ, सूत्र पिटक तो बताता है। कौन सा निकाय बताता है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, सब भूल गए। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय में बताया गया है कि प्रसेनजीत और महात्मा बुद्ध एक दूसरे के समकालीन थे, ठीक है। अब क्या है, अब तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे पास जातक हो गया, विनय पिटक हो गया, चल भाई पिटकों पर लिखे हुए भाष्य, ठीक है। अब आपको ये भाष्य क्या होते हैं ये समझना है, ध्यान से समझना है कि भाष्य क्या होते हैं। जो भाष्य होते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं कमेंट। ये सच में कमेंट होता है या कुछ और होता है, इसे कमेंट ही पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ते हैं, हम तो बताएंगे ही। इसे बोलते हैं कमेंट, नॉट कमेंट, इट्स कमेंट, ओके, कमेंट, या हाँ, इसे कमेंट, कमेंट नहीं, इट्स कमेंट, ओके। या चले, त्रिपिटकों पर लिखे गए भाष्य, भाष्य क्यों लिखे जाते हैं हमेशा, एक तो आलोचना करने के लिए और दूसरा लिखे जाते हैं समझने के लिए। जैसे भगवान बुद्ध ने क्या कहा या भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कह के चले गए, उसको समझने के लिए व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कमेंट करता है। शंकराचार्य जी कुछ और कहते हैं, अब हमको कहा जाए गीता पर भाष्य लिखने के लिए, हमारी तो खैर औकात ही नहीं है वहां तक पहुंचने की, लेकिन हम अगर पहुंचते हैं तो हम कुछ और लिखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो समझ में आता है हम वो लिखते हैं और अपने हिसाब से दूसरों को अर्थ समझाते हैं हमेशा। तो कमेंट में एक तो आलोचना होती है कि दूसरे ने क्या कहा या इसमें ये क्या लिखा हुआ है, या फिर समझाने के लिए कार्य किया जाता है। तो त्रिपिटकों पर जो भाष्य लिखे गए हैं उन भाष्यों का नाम बड़ा जबरदस्त है और उन्हें बोलते हैं अट्ट कथाएं। यू शुड नोटिस इट, अट्ट कथाएं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अट्ट कथाएं क्या हैं, तो आप बताएंगे कि त्रिपिटकों पर जो भाष्य यानी कमेंट्रीज लिखी गई हैं उन्हें ही अट्ट कथाएं कहते हैं। अब ये अट्ट कथाएं कुल 3 हैं। जैसे सुत्त पिटक पर कौन सा भाष्य है, महाअट्ट कथा। विनय पिटक पर कौन सा है, करुंदी। अभिधम्म पिटक पर कौन सा है, महापच्चरी। अरे हमने अभिधम्म पिटक की चर्चा शुरुआत में कर दी थी, बस उतना ही है, ठीक है, हाँ, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा हम बताएंगे नहीं, अभी बाद में बताएंगे। अब जो अगला साहित्य है बौद्ध धर्म में वो है वंश साहित्य। बड़ी मजेदार बात है, यदि आपसे पूछ लिया जाए, आप नॉर्मली अगर पढ़ते होंगे तो नहीं पढ़ पाते होंगे कि वंश साहित्य किससे संबंधित है, नो, है ना। यदि आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो यहाँ थोड़ा बहुत शायद नहीं सुना हो शायद, ठीक है। वंश साहित्य वास्तव में ठीक वैसा ही है जैसा कि पुराणों, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में पुराण है। पुराण क्या बताते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशावली, ये 5 चीजें बताते हैं ना पुराण। क्या क्या बताते हैं पुराण, सर्ग, दुनिया कैसे बनी, प्रतिसर्ग, दुनिया नष्ट कैसे होती है, फिर बताते हैं वंश, यानी वंश क्या क्या, कौन कौन से वंश चले आए हैं पृथ्वी पर, फिर बताते हैं मनवंतर, यानी एक मनु का काल, और कुल मनुओं की संख्या कितनी है, 14 है,
अभी कौन सा चल रहा है? सातवां मनु। सातवां मनु कौन सा है? वैवस्वत मनु, बता चुके हैं ना हम। हाँ, वैवस्वत मनु। और फिर उसके बाद आता है वंशावली। ठीक है, तो वास्तव में ये जो पुराणों में ये चार चीजें, पांच चीजें बताई गई हैं, ठीक वैसे ही वंश साहित्य में बताया गया है, जिसमें बहुत सारे वंश साहित्य लिखा गया है लिखने को तो, लेकिन दो वंश साहित्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक को कहते हैं दीप वंश और एक को कहते हैं महावंश। दीप वंश और महावंश दोनों ही पाली भाषा में तो लिखे गए हैं, लेकिन भारत में नहीं लिखे गए। इंपॉर्टेंट टू नोट, सिग्निफिकेंट है बात कि दीप वंश और महावंश दोनों ही बौद्ध साहित्य हैं, लेकिन दोनों के दोनों भारत में नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इन्हें श्रीलंका में लिखा गया है। और यही वंश साहित्य ये बताता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म कैसे आया। कुछ लोक कथाएं हैं, कुछ लोक कहानियां हैं, कुछ मिथक हैं, कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं, तो इनसे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। जैसे हमें बताया गया है कि दीप वंश, मौर्य वंश की जानकारी कुछ हद तक मिलती है, पूरी तरह तक तो नहीं मिलती। एक बात और है कि जो दीप वंश है वो ओल्ड है, और जो महावंश है वो तुलनात्मक रूप से इससे नया है, इट्स न्यूअर फॉर्म। ये बात ध्यान रखना है वंश साहित्य में। यदि आपसे पूछा जाए कि वंश साहित्य की तुलना वैदिक धर्म के या ब्राह्मण धर्म के किस साहित्य से की जा सकती है? पुराणों से की जा सकती है। ठीक, और पुराणों के ये 5 भाग कभी नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में ROR में भी आराम से आता है, कभी कभी दे देगा कठिन से कठिन, कहेगा सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशावली, उपरोक्त में से कौन पुराणों का हिस्सा नहीं है या है? और ऐसा नहीं है, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है, आप पूरे थोड़ी पूछेगा, वो यहां से हटा देगा और वो ये हटा देगा, लिख देगा वंश और वंशावली। अब तो आप कहेंगे वंश और वंशावली तो कहीं मिल जाएंगी, लेकिन वंश और वंशावली स्पेसिफिकली किसके हिस्सा है? पुराणों के हिस्सा है। यदि आपसे दे दिया जाए कि वंश और वंशावली भाग हैं पुराणों के, वेदों के, उपनिषदों के, अरण्यकों के, तो किसका आंसर होगा? फिर पुराणों के होगा, है ना। तो वंश और वंशावली पर विशेष फोकस करके रखना है आपको, घबराना नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब ये देखना यह है कि इस त्रिपिटकों पर जो भाष्य लिखे गए हैं, उसके बाद कुछ रचनाएं हैं हमारे पास। त्रिपिटक साहित्य के अलावा भी कुछ कई रचनाएं हैं, और इन रचनाओं से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दें रचनाओं पर। जैसे सबसे जबरदस्त है पहले विशुद्धमग्ग, आप पेपर उठा के देख लीजिए, विशुद्धमग्ग को कई बार पूछा गया है। विशुद्धमग्ग प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान बुद्धकोश के द्वारा लिखी गई है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो विशुद्धमग्ग है बुद्धकोश के द्वारा, वास्तव में ये बुद्ध की जीवनी है। लेकिन ध्यान रखना है, बुद्धघोष ने विशुद्धमग्ग में बुद्ध की जीवनी तो लिखी है, लेकिन बुद्ध की वास्तविक जीवनी माना जाता है ललित विस्तर को। एक बार ऐसे यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, और हम कभी एग्जाम दे रहे थे, हम लगा के आ गए बुद्धघोष की विशुद्धमग्ग, और आंसर गलत हो गया। बाद में पता चला क्या, कि ललित विस्तर बुद्ध की जीवनी है। तो बुद्धघोष ने बुद्ध की जीवनी तो लिखी है, लेकिन बुद्ध की जीवनी जिस रचना को माना जाता है वो कौन सी है? ललित विस्तर। अभी देखेंगे कि ललित विस्तर क्यों और फेमस है। ठीक, दूसरा, हम इस मिलिंद पन्हु की चर्चा तो शायद कर चुके हैं, एक बार कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? मिलिंद पन्हु की चर्चा नहीं की है? की है। सिक्कों की जब बात कर रहे थे तब मिलिंद पन्हु की चर्चा की थी। मिलिंद, हमने बताया था कि मिनांडर एक ग्रीक शासक था। मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिला। अब नागसेन से बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिनांडर की वार्ता हुई। अब मिनांडर ने बहुत सारे दार्शनिक प्रश्न पूछे, धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे, उन सभी प्रश्नोत्तरों, उन सभी क्वेश्चन आंसर्स का कंपाइलेशन क्या कहलाती है? मिलिंद पन्हु। पाली भाषा में मिनांडर को क्या कहा गया है? मिलिंद। और पाली भाषा में प्रश्नों को कहा गया है पन्हो। तो ये मिलिंद के प्रश्न है। क्लियर क्लियर है? इसमें और क्या गया है? तब यही तो है। 75 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा की गई है, ये देख लेना। कुछ हद तक मौर्य वंश की जानकारी दी गई, ये सिंपल सी बात है, इतना तो होगा ही। ठीक है, अब हम लोग, सब कुछ हो गया, अभी है लेखक रचनाएं। कुछ और इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिन रचनाओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी रचनाएं हैं देखें। बुद्धघोष की विशुद्धमग्ग,
ये आपको याद करने हैं। अब इनके बारे में मैं क्या बताऊंगा, ठीक। वसुमित्र की विभाष शास्त्र अति इंपॉर्टेंट, ये भी देखो। विभाष शास्त्र को बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया। क्लियर क्लियर है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो अभिधम्म पिटक है वो विश्वकोश माना जाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम अभी भी किसको मानते हैं, विवाह शास्त्र को ही मानते हैं, ठीक। अब देखो, अश्व घोष ने कई रचनाएं लिखी। नंबर 1 बुद्ध चरित्र, अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध चरित्र क्या है तो बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। नंबर 2 गंडी स्रोत, ये कम पूछा जाता है लेकिन आप दिमाग में रखें। सूत्रालंकार, ये भी कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी दिमाग में रखें। सौद्रानंद, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सौद्रानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 रचनाएं अश्वघोष की आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण और सौद्रानंद। जिसमें से बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म का महाकाव्य है, जिसमें से सौद्रानंद पहला काव्य है, और उसके बाद सारिपुत्र प्रकरण, इसमें एक कहानी बताई गई है सारिपुत्र मोद ग्लाइन वाली, ठीक है। तो वो कहानी वाली बात है। एक है दिव्यापदान, इसका लेखक अज्ञात है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो आप याद रखेंगे विशुद्ध मग्ग, विशाल शास्त्र, विवाह शास्त्र, बुद्ध चरित्र, ये सारी की सारी, फिर दिव्यापदान। अब देखो, इसी ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति मथुरा में बनाई गई थी। मूर्ति निर्माण कला सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई है, मथुरा में स्टार्ट हुई है बुद्ध की, ये इसी से बात पता चलता है। अब एक और है हरिभद्र, ये वही है ललित विस्तर, और इस पर सवाल पूछा है बीपीएससी ने 4 बार पूछा है। एक सवाल पूछा है, वो क्या है, ये है एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन ललित विस्तर। ललित विस्तर किसकी है, हरिभद्र की है। और इसीलिए कभी कभी हम लोग बोल देते हैं द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, जबकि ऐसा नहीं है। लाइट ऑफ एशिया, भाई द लाइट ऑफ एशिया तो एडविन अर्नोल्ड की स्टोरी है, जिसने ललित विस्तर को आधार बनाया लिखने के लिए। और ये सवाल 4-5 बार पूछा गया, सिंपल सी बात है खैर इनमें। और ये बुद्ध की जीवनी भी मानी जाती है, लिखिए कि नहीं, हाँ ये बुद्ध की जीवनी है, ठीक। अब एक चीज और है आपके पास, फिर उसके बाद क्लास ओवर कर देते हैं हम लोग, और वो है क्या, ये जान लो। नागार्जुन प्रज्ञा पारमिता या प्रज्ञा पारमिता मिलता है, ये नागार्जुन की पुस्तक है। नागार्जुन बड़े ही काम के आदमी है। काम के आदमी क्यों है, क्योंकि इन्हें भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। तो इसलिए इनको तो आप भूल नहीं सकते, नागार्जुन। और इन्हें ही शून्यवाद या सापेक्षिकतावाद यानी कि रिलेटिविज्म या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जनक कहा जाता है भारत में, शून्यवाद। अब ये शून्यवाद क्या है, सापेक्षिकतावाद क्या है, जब हम बौद्ध फिलोसफी पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में स्पेशली, तब अब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि पूरी दुनिया वास्तव में शून्य है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस बात के लिए फिर आपको क्या कहें, जो भी कहें, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।